एक आदमी सैंडविच उठाकर खाने ही वाला था कि एक भाले ने उसका सीना चीर दिया। पीछे मुड़कर देखा तो हत्यारा मुस्कुराते हुए उसे नमस्ते कह रहा था। फिर उसे सड़क पर घसीटा गया, यहाँ तक कि उसकी पैंट से चिंगारियां निकलने लगी। लेकिन अगले दिन उसी जगह हत्यारा मारा गया। हैरानी की बात, उसे मारने वाला मरा हुआ आदमी था। यह आदमी पहले 138 बार मर चुका था, लेकिन हर बार वह उसी दिन सुबह उठने से पहले वापस आ जाता। एक औरत की चीख के बीच एक 40 मीटर की तलवार उसकी ओर आई, लेकिन आदमी घबराया नहीं। वह हत्यारे की हर हरकत को पहले से जानता था। उसने अपनी टी शर्ट को हथियार बनाकर हत्यारे की तलवार छीन ली और उसे आसानी से हरा दिया। जब हत्यारा उठने की कोशिश कर रहा था, आदमी ने 6 सेकंड में कॉफी बनाई, एक घूंट पिया और बाकी हत्यारे के मुंह पर उड़ेल दी। ये सब मजेदार लगता था, लेकिन 140 बार मरने के बाद आदमी तंग आ चुका था। उसने समय देखा, दूसरा हमला शुरू होने वाला था। खिड़की से एक हथियार बंद हेलीकॉप्टर दिखा। 6 सेकंड बाद एक हत्यारा गटलिंग गन से कमरे पर गोलियां बरसाने लगा। पहला हत्यारा छलनी हो गया। आदमी शांति से एक तरफ देख रहा था। 8 सेकंड बाद गटलिंग गन ठंडी हुई। आदमी ने सटीक समय पर चाकू फेंका और हत्यारे का सिर उड़ा दिया, लेकिन गन फिर भी चलती रही। आदमी इसके आदी था। वह गोलियों की दिशा के साथ धीरे धीरे हटा और सोफे पर बैठ गया। उसे नहीं पता था कि उसका पीछा क्यों हो रहा है, लेकिन वह जानता था कि 8 सेकंड बाद हेलीकॉप्टर अनियंत्रित होकर उसके अपार्टमेंट पर गिरेगा। वह प्रोपेलर से बच गया। फिर उसे याद आया कि 18 सेकंड बाद हेलीकॉप्टर फटेगा। वह खिड़की की ओर भागा और ठीक समय पर कूदकर कचरे के ट्रक में गिरा। पहले 22 बार वह गलत अनुमान की वजह से ट्रक से कुचल गया था। अब वह इस जिंदगी का आदी हो चुका था। अगर वह यहाँ नहीं मरता तो दूसरा हत्यारा उसे मार देता। अगर वह कार से भागता तो सड़क पार करते वक्त गाड़ी से कुचल जाता। अगर वह बच जाता तो एक बौना हत्यारा उस पर बम चिपका देता और वह फिर मर जाता। कभी कभी उसे उसका सौतेला भाई मिलता और दोनों में गोलीबारी होती। कभी आदमी हत्यारे को मार देता, लेकिन आखिर में वह हमेशा मर जाता। सबसे खतरनाक थी एक औरत हत्यारा, जिसने उसे 32 बार मारा और फिर मासूमियत का नाटक करती। अगर आदमी बच जाता तो वह बार में जाता, लेकिन हर बार 1248 से पहले हत्यारे उसे मार देते। उसने हार मान ली थी। उसे शक था कि यह सब उसकी पूर्व पत्नी नाओमी से जुड़ा है। नाओमी एक मशहूर भौतिक शास्त्री थी। दोनों एक बार रिसर्च इंस्टीट्यूट में मिले थे, जहां नाओमी घबराई हुई थी। उसने चुपके से आदमी के बाल उठा लिए। अगली सुबह से आदमी की हत्या शुरू हो गई। उसने नाओमी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बॉस ने बताया कि नाओमी की गर्दन टूटने से मौत हो गई। आदमी समझ नहीं पाया। वह इस अनंत चक्र का फायदा उठाकर अपने बेटे के साथ समय बिताने लगा। दोनों अंडरग्राउंड गेमिंग हॉल गए और खूब मजे किए, लेकिन बाहर निकलते ही आदमी हैरान रह गया। समय 12:50 हो गया था, यानी वह 3 मिनट ज्यादा जीवित रहा। उसे एहसास हुआ कि उसे ट्रैक किया जा रहा है। अंडरग्राउंड में सिग्नल कमजोर होने से वह बच गया, लेकिन तभी हथियारों ने उसे घेर लिया। मरने से पहले उसने अपने बेटे की आंखों में प्यार देखा। इससे उसे जीने की वजह मिली। 146वीं बार पुनर्जन्म में आदमी, जो पहले विशेष सैनिक था, को शक हुआ कि उसके शरीर में ट्रैकर है। अपने पुराने दोस्त से पूछने पर पता चला कि दांत में ट्रैकर लगाना सबसे अच्छा तरीका है। आदमी को याद आया कि कुछ दिन पहले उसने दांत लगवाया था। दोस्त के मना करने के बावजूद उसने दांत निकाला और उसमें एक छोटा ट्रैकर मिला। 145वीं बार पुनर्जन्म में आदमी ने पहले अपना दांत निकाला और ट्रैकर का इस्तेमाल हथियारों को फंसाने के लिए किया। उसने हथियारों को मार डाला और लाशों को गाड़ी में डाल दिया। फिर उसने फोन पर मुख्य विलेन एक गंजे आदमी को धमकाया। पहली बार हमले में आदमी ने गाड़ी पूरी तेजी से चलाई, लेकिन असफल रहा। 146वीं बार उसने उड़ती गाड़ी से हमला किया। सुरक्षा गार्ड्स ने गोलियां चलाई, लेकिन आदमी ने चालाकी से पीछे की सीट पर टाइम बम रखा था। गार्ड्स समझे ही थे कि बम फट गया और वे मर गए, लेकिन 3 सेकंड बाद गंजा आदमी ने आदमी पर बंदूक तान दी। 147वीं बार आदमी ने अपने सौतेले भाई से पासवर्ड लिया और बेस में घुस गया, लेकिन लिफ्ट में कार्ड स्कैन करने की जरूरत थी। उसने पहले गार्ड को मार डाला, लेकिन लिफ्ट से निकलते ही गंजे ने उसे घेर लिया। आदमी ने खुद को गोली मार ली, जिससे हत्यारे हैरान रह गए। उसे पता चला कि लिफ्ट में कैमरा है। बाहर निकलते ही उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया। 155वीं बार उसने गार्ड की वर्दी पहनी और आसानी से अंदर घुस गया, लेकिन वहां सबसे खतरनाक हत्यारी लंबे बालों वाली थी। आदमी ने सोचा कि उसकी बंदूक से काम हो जाएगा, लेकिन वह गलत था। हत्यारी ने चालाकी से उसका सिर काट दिया। आदमी के पास गोलियां थीं, लेकिन हत्यारी ने फिर उसे मार डाला। 170वीं बार तक कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन इस बार वह असली विलन नाओमी के बॉस से मिला। वह एक टाइम मशीन बना रहा था जो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती थी। नाओमी ने उसकी साजिश पकड़ ली थी। उसने आदमी के जीन लिए और टाइम मशीन में डाले।